हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पता है टीडीपीएल के क्योस के बाद से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है झारखंड जुडिशरी के मेंस को के अपडेट को लेकर के। 14 जेपीएससी की एग्ज़ाम्स कैंसिल्ड हो गए और सीजीएल की एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया जो टीडीपीएल एजेंसी ने कंडक्ट कराया था। और एक और कोई एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। उसके बाद से प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनका ये कहना है कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट किए गए सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। इसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन जुडिशरी के कैंडिडेट्स में है और झारखंड एपीओ के कैंडिडेट्स में है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ में आया कि टीडीपीएल ने ही कंडक्ट कराया था और प्रोटेस्ट करने वाले का डिमांड है कि सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। जो कि हालांकि देख सकते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट जो है और कमीशन जो है वो रेडी नहीं है कि सारे एग्ज़ाम्स को, और ये जो सही भी नहीं है कि बिना किसी एविडेंस के सारे एग्ज़ाम्स को टीडीपीएल के थ्रू कंडक्ट करवाए हुए एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देना ये सही नहीं है। 14 जेपीएससी का इंक्वायरी हुआ और बैकलॉग की वैकेंसी की भी इंक्वायरी हुई और इसमें गड़बड़ी मिली। सीजीएल में भी गड़बड़ी मिली। उसके बाद से इसको तीनों को किया गया है कैंसिल स्टूडेंट्स के डिमांड पे। आज अभी प्रोटेस्ट चल भी रहा है। आई थिंक असेंबली को उनके तरफ का मार्च चल रहा है। बहुत ज़्यादा भयंकर प्रोटेस्ट झारखंड में आज चल रही है। बट अपडेट अभी जो भी है तो इसको सोच के घबराना नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए अभी ऐसा कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। हाँ, इंक्वायरी होगी और जो कि होनी भी चाहिए। तो ये जो सोच के घबरा रहे हैं कि व्हाट इफ़ इट गेट्स कैंसल्ड, तो मेरा ये कहना है कि अगर एग्ज़ाम अभी कहना ये है गवर्नमेंट का कि इंक्वायरी इस पर होगी, तो इंक्वायरी होना तो अच्छी बात है ना। अभी आप मान लो कि अगर करप्शन हो रही होती और सितंबर में मेंस हो जाता तो फिर तो हमारा ही ये नुकसान होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट होना ही रिक्वायर्ड नहीं है। एक ऑनेस्ट और फेयर प्रोसेस के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट होना रिक्वायर्ड है सिलेक्शन के लिए। जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम टाइम पे हो गया और अभी 2 साल से झारखंड ने डिले किया हुआ है। आई नो दैट इज़ वेरी टायरसम। मैं भी परेशान हूँ इसको लेकर के। बट प्रोसेस जो है इसका फेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। और टीडीपीएल के एग्ज़ाम्स पे इंक्वायरी कंडक्ट अभी हो रही है। तो आप ये मत सोचो कि इंक्वायरी कंडक्ट हो गई एग्ज़ाम कैंसिल। अगर इंक्वायरी में गड़बड़ी पाई जाती है तो ये तो अच्छी बात है ना कि कंडक्ट ना हो, कैंसिल हो जाए एग्ज़ाम। हालांकि जुडिशरी में ऐसा कुछ है नहीं। और 14 जेपीएससी में जो भी चीज़ें आई थी सामने आ गई हैं। जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनका रेजिग्नेशन भी 3 मेंबर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया है। गवर्नर में ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। बट जुडिशरी को लेकर के और झारखंड एपीओ को लेकर के ऐसा अभी कोई न्यूज़ नहीं है। तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। इसको ये सोच के घबराना नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा। एंड देयर आर 90 to 95% चांसेस कि कैंसिल ना हो। जुडिशरी तो इज़ नॉट गोइंग टू बी कैंसल्ड। ये पॉलिटिकल इशू इसको बनाने की कोशिश भी की जा रही है, जैसा हम देख सकते हैं सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल कराने का। बट बात वो नहीं है कि पॉलिटिकल कितना बनाया जाएगा इशू को। बात ये है कि एविडेंस तो होना चाहिए ना सफिशिएंट कैंसिलेशन के लिए। ठीक है, तो अभी से ये सोच के परेशान होना दैट झारखंड अब हमारा क्या होगा, झारखंड कैंसिल होगा। झारखंड जब कैंसिल होगा तब होगा। और झारखंड जब कैंसिल होगा तो एविडेंस के बेसिस पे कैंसिल होगा, किसी के कहने से कैंसिल नहीं होगा। तो टीडीपीएल हो सकता है जुडिशरी में, क्योंकि हाई कोर्ट की भी तो सुपरविज़न होती है ना। हो सकता है कि जुडिशरी में के प्रोसेस में कोई ऐसी गड़बड़ी ना हुई हो और एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं, ऑब्वियसली पॉसिबल है। सो जस्ट बी रिलैक्स्ड और इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे। एग्ज़ाम स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी एक सही समझौते पे पहुँचे, सही इसका सोल्यूशन निकाला जाए और एग्ज़ाम हो सकता है कि जल्दी होगा भी। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। एग्ज़ाम अभी तक कैंसिलेशन के चांसेस ना हैं तो काइंडली रूमर एक तो आप लोग स्प्रेड ना करें कि एग्ज़ाम कैंसिल होने जा रहा है, और दूसरा कि अगर कोई स्प्रेड करता भी है तो आप उस रूमर से खुद परेशान ना हो और फॉरवर्ड ना करें और बहुत ज़्यादा इसको परेशान ना हो। ठीक है, थैंक यू।